जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अजा एकादशी और शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अजा एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण मुहूर्त के बारे में, और साथ में आप अजा एकादशी व्रत की कथा भी सुनेंगे। अजा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता है इस दिन अगर श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करा जाए, कथा का श्रवण किया जाए और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होगी और उसके सभी पापों का नाश होता है। साथ ही उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 अगस्त दिन सोमवार को शाम 5:23 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 तक। इसलिए इस बार 19 अगस्त के दिन मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन केवल एक दिन ही व्रत रखेंगे। सोमवार के दिन दसवीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते को भी दसवीं तिथि को ही तोड़कर रख लिया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन रात को 8:31 से सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है, जो कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला योग माना जाता है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर, राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। एकादशी की प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:52 तक और शाम की पूजा का शाम 6:57 से लेकर रात 8:02 तक की जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से, जिसकी समाप्ति अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को यानी एकादशी व्रत के दिन ही रात 9:30 पर समाप्त हो जाएगी। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। यदि इस समय भजन कीर्तन मंत्र जाप किया जाए तो वह अवश्य ही फलित होता है। और एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच। व्रत का पालन सुबह करना ही ज्यादा सही माना जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का या किसी भी प्रकार के अन्न का, दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना चाहिए और शाम के समय फलाहार करके हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जो लोग इस दिन फलाहार नहीं करते, केवल निराहार निर्जल रहते हैं, उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने के बाद सुबह मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और द्वादशी तिथि को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर तुलसी के पत्ते और जल से या पंचामृत से व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन यदि दान किया जाए तो उसका पुण्य अगली पीढ़ियों तक प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति के पितरों को भी नरक से मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, यह थी अजा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अब आइए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, आपने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में तो बता दिया, अब आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए कि इसमें किस देवता की पूजा होती है और इस व्रत को रखने से हमें क्या फल मिलता है। यह सुनकर कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर,
भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको अजा एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया था। साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र और तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समय में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। सौ रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी से शमशान कर मांगा, मगर असहाय सव्या रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी चुनरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई एक ऐसी घटना बताओ जिससे मुझे यह ज्ञात हो कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है। नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद भी वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसने एक पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस ओर साधु गड्ढे में गिरना इसलिए पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी।
लेकिन गाय के बचाने के कारण ही उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो प्रिय भक्तों, एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी और एकादशी व्रत की कथा आज की यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।